नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं माघ मास की पूर्णिमा के बारे में कि अगर आप माघ की पूर्णिमा के दिन पीपल के नीचे यह एक उपाय करते हैं तो दोस्तों आपको घर परिवार के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है, पैसों की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इससे भी अधिक माघ मास की पूर्णिमा व्रत, दान और संकल्प के लिए सबसे श्रेष्ठ पूर्णिमा मानी जाती है। जहां एक और शरद पूर्णिमा लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष दिन है, उसी तरह माघ मास की पूर्णिमा श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए खास दिन है। इस तिथि पर स्नान, दान और जप को बहुत पुण्य फलदायी बताया गया है। माघ पूर्णिमा पर माघ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ महीने में गंगा स्नान करने, विष्णु पूजा करने और खिचड़ी खाने का विशेष प्रावधान है। और दोस्तों, इस बार माघ पूर्णिमा की बात करें तो 16 फरवरी 2022 को माघ पूर्णिमा पड़ रही है। दोस्तों, माघ मास में चलने वाला यह स्नान है पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक होता है। तीर्थराज प्रयाग के कल्पवृक्ष करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ मास का स्नान करने वाले मनुष्य पर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य, वृद्धि देते हैं और साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवार के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, बात करते हैं पीपल का वह अनोखा उपाय जिसको करके आप अपने जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पैसों की समस्याएं हैं, पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं और किसी न किसी रूप से घर के अंदर खर्चे आन पड़े हैं, तब आप क्या करें कि इस माघ पूर्णिमा के दिन आप कुछ नहीं करना है, बस पीपल के नीचे चले जाएं। दोस्तों, पीपल के नीचे चले जाने के बाद दोस्तों, क्योंकि माघ पूर्णिमा का दिन बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन आप पीपल के नीचे बैठ जाएं और जाने से पहले आप क्या करें, अपने घर से आप घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक आप लेकर जाएं। और दोस्तों, वह दीपक जला लें और दीपक जलाने के बाद 7 बार पीपल की परिक्रमा आपको कर देनी चाहिए और 7 बार ही आप परिक्रमा करें। उस समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम सौम्याभि नमः नमस्कारम कुरुम स्वः, इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, ओम सौम्याभि नमः नमस्कारम कुरुम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। इससे क्या होगा कि आप सारे देवी देवताओं की मनोकामना और सारे देवी देवताओं का मंत्र जाप कर लेते हैं। और दोस्तों, उसके बाद आप बस बिना किसी को बताए आप पीपल के 5 कच्चे पत्ते तोड़ लें। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, पीपल के पत्ते जो नए आते हैं और कच्चे की तरह दिखते हैं वही पत्ते आपको तोड़ने हैं। आपको ज़्यादा पुराने पत्ते इसके नहीं तोड़ने हैं। दोस्तों, 5 पत्ते तोड़ लें या फिर 7 पत्ते तोड़ लें। उन पत्तों को तोड़कर दोस्तों आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। लेकिन जब भी आप पत्ते लेकर आए, उससे पहले जो आपने वहां पीपल के नीचे दीपक जलाया है उसके आगे 7 बार इन पत्तों को घुमा देना चाहिए और घुमाते समय ओम शनिश्चराय नील वर्णाय नमः, क्योंकि दोस्तों पीपल के नीचे भगवान शनिदेव का वास माना जाता है और शनिदेव की पूजा पीपल पर ही की जाती है। इसी वजह से अगर आप उनको याद कर लेते हैं तो किसी प्रकार का कोई दोष रह जाता है तो वह भी समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा करने के बाद उन पत्तों को लेकर आप अपने घर आ जाएं और प्रत्येक पत्ते पर दोस्तों आपको अगली तरफ तो एक स्वास्तिक का निर्माण करना है और पीछे की तरफ आपको आपकी कोई भी प्रकार की समस्याएं हैं तो लाल पेन या लाल मार्कर की सहायता से या लाल सिंदूर की सहायता से आपको पीपल के पीछे के पत्ते की तरफ आपको लगा देनी चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद क्या करें, पीपल के पत्तों की एक बंदरवार बनाएं। और दोस्तों, इस पीपल के बंदों की बंदरवार या माला कहे या किसी भी प्रकार की आप चीज़ बनाना चाहते हैं वह बना दें। पीपल के पत्तों को अलग अलग करके प्रत्येक पत्ते के बीच में दोस्तों आपको एक नींबू जरूर लगाना चाहिए। अगर नींबू आपके पास नहीं है या पीपल का पत्ते का आप नींबू नहीं लगाना चाहते तो दोस्तों एक कनेर का पत्ता लगाएं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ लगाएं और उसके बाद दोस्तों इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें या फिर अपने घर की छत पर कहीं पर इसे बांध दें। जब तक ये पीपल के
पत्ते और वह जो कनेर का पत्ता या फिर आपने नींबू लगाया है वह सूख नहीं जाए इस पूर्णिमा के बाद तक है। और दोस्तों जब भी वह पत्ता या जब बंदरवार आपने बनाई है वह सूख जाती है, दोस्तों इसे अपने घर के अंदर हवन कुंड या किसी भी पात्र के अंदर ले जाएं और नारियल या फिर गूगल धूप जिसे कहा जाता है उसके साथ या गोबर के कंडों के साथ उन पीपल के पत्तों को जला दें और उसके बाद अपने घर का अंदर पूरे उस धुएं को जाने दीजिए। दोस्तों आप देखेंगे कैसे भी नकारात्मकता क्यों न होगी वह समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार का कोई दुख दारुण्य होता है तो वह भी आपको परेशान नहीं करता है, उसी समय से वह समाप्त हो जाता है और घर परिवार के अंदर अपने आप ही शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों इससे दूसरी चीज़ क्या होती है कि किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्तियाँ वास्तु दोष आपके घर के अंदर था तो इसके धुएं से आने से आज ही समाप्त हो जाती है। इसी के साथ ही जो आपने पीपल के पत्तों पर मनोकामनाएं लिखी थी या किसी प्रकार की आपने कोई परेशानी बताई थी तो दोस्तों देवी देवताओं के द्वारा वह सुन ली जाती है और उसका आपको दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलता, बल्कि वह मनोकामनाएं निश्चित तौर पर पूरी होने लगती है। इसी तरह दोस्तों पीपल का एक और उपाय है कि अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन अपनी तिजोरी के अंदर दोगुना धन देखना चाहते हैं तो पीपल के अंदर क्या करें कि आप अपने घर से ही एक तांबे के लोटे के अंदर कच्चा दूध डालें, थोड़ा सा सिंदूर या फिर आप चंदन उसके अंदर डाल सकते हैं। उसके साथ ही आप उसके अंदर एक इलायची का दाना, क्योंकि दोस्तों सिंदूर या चंदन पीपल देव को तिलक करने के लिए होता है, कच्चा दूध भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो दोस्तों इलायची और साथ ही साथ लौंग आपके जीवन की नकारात्मकता को समाप्त करने, देवी लक्ष्मी को लाने के लिए और साथ ही साथ आपके आसपास सकारात्मक माहौल बनाने के लिए होता है। दोस्तों इसे लें और उसके बाद आप पीपल के पेड़ पर जाएं। इस माघी पूर्णिमा के दिन सुबह शाम संध्या दोपहर जब भी आपको समय मिले जब आप जाएं और पीपल की चारों तरफ परिक्रमा करते हुए पीपल को दोस्तों वह जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों इस जल के अंदर इतनी दिव्य शक्ति होती है कि एक बार आपने इस जल को चढ़ा दिया तो कैसी भी दुर्व्यवस्थाएं क्यों न हो आपके घर परिवार के अंदर, कितना भी किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों न हो, वह लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है। देखते ही देखते घर परिवार के अंदर शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। परिवार के अंदर जो विपदाएं थी वह समाप्त हो जाती है और घर परिवार के अंदर एक शांति का माहौल होता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं तो आपको बहुत अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करना, माघी पूर्णिमा के दिन दान देना, माघी पूर्णिमा के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाना और माघी पूर्णिमा के दिन गौशाला में जाकर गायों को हरा चारा खिलाना, इस प्रकार का कार्य मात्र आप कर देते हैं तो समझ जाइए कि आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। घर परिवार के अंदर शांति देखने को मिलती है और किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।